जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भद्रा योग के विषय में। भद्रा क्या होती है, यह किस प्रकार अशुभ फल देती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष स्थान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य नहीं करता। इसलिए जानते हैं आखिर क्या होती है भद्रा और क्यों इसे अशुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों, यात्रा और उत्पादन आदि कार्यों को निषेध माना जाता है, किंतु भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालती कार्य और चुनाव सुफल देने वाले बताए गए हैं। हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं। यह है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इनमें करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह तिथि का आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 होती है। यह चर और अचर में बांटे गए हैं। चर या गतिशील करण में बव, बाबल, कौलव, तैतिल, गर, बड़िज और विष्टि गिने जाते हैं। अचर और अचलित करण में शकुनी, चतुर्प्राद, नाग और कृष्णधु होते हैं। इन 11 कारणों में 7वें कारण विष्टि नाम को ही भद्रा कहा जाता है। यह सदैव गतिशील होता है। यूं तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ है कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत भद्रा या विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध बताए गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। जब यह मृत्युलोक में होती है तब सभी शुभ कार्यों में बाधक या उनका नाश करने वाली मानी जाती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ एवं मीन राशि में विचरण करता है और भद्रा विष्टिकरण के योग में होती है, तब भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है। इस समय सभी कार्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसके दोष निवारण के लिए भद्रा व्रत का विधान भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गदर्भ के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी छाया की कन्या एवं शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली और भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी थी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने कर लगे कि इस दुष्टा कुरूप कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब सूर्य देव ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी तब विष्टि से कहे, हे भद्रे, बावल, कौवल आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय गृह प्रवेश तथा मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं कार्यों में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उसका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, एकादशी का उत्तरोत्तर में एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णमासी के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। जिस भद्रा के समय चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक राशि में स्थिर होता है तो भद्रा स्वर्ग में निवास करती है। यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल में निवास करती है और कर्क, सिंह,
कुंभ मीन राशि में चंद्रमा स्थिर हो तो भद्रा भूलोक के निवास करती है। शास्त्रों के अनुसार धरती लोक की भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। तिथि के पूर्वार्ध की दिन की भद्रा कहलाती है। तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा रात की भद्रा कहलाती है। यदि दिन की भद्रा रात के समय और रात्रि की भद्रा दिन के समय आ जाए तो भद्रा का शुभ योग माना जाता है। यदि भद्रा के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना हो तो भद्रा की प्रारंभ की 5 घटी जो भद्रा का मुख होती है अवश्य त्याग देना चाहिए। भद्रा की 5 घटी मुख, 2 घटी कंठ, 11 घटी हृदय और 4 घटी पुंछ में स्थित होती है।